हम सभी के बीच आचार्य भगवान ने ग्रंथों में दी है। वास्तव में अभी यहाँ पर चर्चा चल रही थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंतर्गत कि एक को जाने बिना हम दुनिया को जानेंगे तो काम नहीं बनेगा, लेकिन एक को जान लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एक को जानने से मतलब बाहर से नहीं, एक को जानने से मतलब अपने एक अखंड चैतन्य तत्व भगवान आत्मा को जानने की बात कहते हैं। यहाँ एक को जानने से बाहर से यहाँ संबंध नहीं है, तो कहते हैं भावों की अद्भुत महिमा है। आचार्य भगवान ने मोक्ष के मार्ग में लगने से पहले एक सूत्र कहा, प्रथमम भाव शुद्धम च। क्या कहा? पहले में पहले भावों की शुद्धता। भावों से ही संसार है और भावों से ही मुक्ति है। चाहे जैसे भाव बना लो, भावों का सब खेल है और भावों के बल पर ही चलती पुण्य पाप की रेल है। जैसे हम भाव करेंगे वैसी धारा काम करेगी। जैसे बिजली की धारा चलती है तो जितने पावर का बल्ब लाइट होती है वो धारा उतनी प्रवाहित होती है। ऐसे यहाँ भावों के अंतर्गत हमारी धारा कहाँ की चल रही है वो उस तरफ प्रकाशित करता है, उस तरफ ले जाती है। वो धारा शक्ति की धारा उस तरफ ले जा रही है। अपन पापों की तरफ बढ़ रहे हैं तो पाप की तरफ धारा बढ़ रही है। कहते हैं कि यदि कोई डाकू किसी के लिए वार करे तो उसकी जो अंदर की भाव धारा चलती है उसके अंदर उसे सजा दी जाती है। देखो, बाहर से यदि उसकी धारा कसाई की चलती है और किसी को मारने का प्रयास करता है तो भले सामने वाले का कर्म का उदय हो अन्यथा ना हो, सामने वाले के लिए गोली लगे या ना लगे, लेकिन अपनी धारा कैसी चल रही है? कसाई रूप चल रही है, सामने वाले को मारने रूप चल रही है। तो धारा का ही जहां से धारा चलेगी वही का कर्म का बंध होगा। तो कहते हैं बाहर कानून का की व्यवस्था तो ऐसी है कि जो बाहर में करता है उसके अनुसार उसे दंड दिया जाता है। यदि किसी को मारने का उसने प्रयास किया है तो उसके लिए धारा लगती है 420 धारा लगती है, 485 जैसी जैसी लागू की जाती है कानून में, उसके अनुसार उस धारा से उसे दंड दिया जाता है, दिया जाता ना। तो कहते हैं ये तो बाहर की व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था है, लेकिन वहां की व्यवस्था में अंदर की धारा लगती है।
जिसने मारने का प्रयास किया है उसे कौन सा दंड लगेगा? हिंसा का दंड। कर में बंद हुआ है ना, तो कर में बंद हुआ है तो भोगना भी पड़ेगा। कहते हैं राजा बैठा है घर में, लेकिन उसकी धारा चलती है युद्ध में, और युद्ध में धारा चलती है तो युद्ध के अनुसार कहते हैं कि जगत जन ये कहता है कि युद्ध राजा ने किया। समझ सामने आया ना? आया है ना? क्या कहते हैं कि युद्ध राजा ने किया। भले उसकी सेना, उसकी सेवक युद्ध कर रहे हैं, लेकिन क्या कहा जाता है कि युद्ध राजा ने किया। कहां से कनेक्शन जोड़ा गया है? अंदर के भावों से कनेक्शन जोड़ा गया है। वो भले घर में बैठा है, लेकिन वो युद्ध करने का भाव कर रहा है, इसलिए उसे युद्ध करने का ही कर्म बंद होता है। समझना? डॉक्टर भी काम करता है और डाकू भी काम करता है। डॉक्टर काम करता है छुरी से और डाकू भी काम करता है छुरी से, लेकिन डॉक्टर के लिए धारा किस तरह की चल रही है? मरीज को बचाने की धारा, तो उसे वो धारा नहीं लगती, उसी कर्म का बंधन नहीं होता मारने का। लेकिन जिसके लिए मारने की धारा चल रही है अंदर से, तो क्या कह रहे हैं, उसके लिए मारने का ही कर्म बंद होता है। और निदान बंद कैसे कर लेते? ऐसे तो निदान बंद कर लेते हैं कर्म बांध के एक दूसरों के। किसी ने मेरे साथ कुछ किया तो अपन क्या निदान बांध लेते कि हम भी ऐसा करके दिखाएंगे। बांध लेता है, संकल्प कर लेता है कि मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। किसने निदान बांधा था? किसने निदान बांधा? सुभाष चक्रवर्ती था ना, उसका रसोइया था, उसने निदान बंद किया। क्या निदान बंद किया था? कि मैं भी तुम्हारे लिए देख लूं। ऐसे जीवन की जरा जरा सी स्थितियों में ऐसे निदान मांग लेते हैं, लेकिन उसका फल क्या होता? जरा संयोग में ऊंचा नीचे बना आया, कर्म मान लेते हैं हमें ऐसे संयोगों में नहीं रहना, चाहे हम नरक चले। कितनी कसाई तीव्रता से आ रही है, और जितनी तेजी से कसाई आएगी उतनी तेजी से ही कर्म बनते हैं, और जितनी तेजी से बनते हैं उतनी तेजी से उदय नहीं आती। अपन को जब समझ में नहीं आता है, देखो ट्रेन में जाते हैं और बिना टिकट रेल यात्रा करते हैं, और यदि कोई चेकिंग करने वाला आ गया, ड्यूटी आई, तो अपन कितने बहाने बनाते हैं। कहते हैं लोग कोई अंडे का बहाना बनाएगा, कोई लंगड़े का बहाना बनाएगा, कोई गूंगे का बहाना बनाएगा, और उस टीटीआई को जैसे तैसे वहां से वो चला जाता है उसकी बातें सुनकर के। लेकिन ये बताओ, अंदर जो धारा चल रही थी वो कैसी चल रही थी? सामने वाले के लिए धोखा देने का वो धारा चली। आज यहाँ पर तुमने
मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। कितनी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक रस देते हैं। संख्या समझ नहीं आ रही, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। लेकिन एक सागर की गणना यदि करेंगे तो जमीन के नीचे, पैर के नीचे की जमीन खिसक जाए। यदि मोटे रूप में कहें तो कहते हैं कि सागर का पानी है, उस सागर के पानी को सुई की नोक से खाली करो और जब वो सागर खाली हो जाए तब एक सागर समझना। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर क्या करते हैं? कैसे कर्म बांध लेते हैं? ऐसे कर्म बंध जाते हैं। और इन कर्म का कारण क्या है? भावों की अशुद्धता है ना। आचार्य कुंद देव ने अमृत आचार्य ने कलश दिया, उसमें कहा है ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानीमयी है, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर क्यों है, और शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान के बने हुए हैं, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। उपादान के ही समान कारज होते हैं, ज्यों बोने पर ज्यों ही तो पैदा होते हैं। उपादान के ही समान कारज होते हैं। जिस वस्तु में जो उपादान होगा वही उसमें से प्रकट होगा। आटे में रोटी बनने की सामर्थ्य है तो आटे में वो प्रकट होगा, रेत में नहीं होगा, वो उसका उपादान है। समझ में आया? ऐसे ही खेत में यदि हम जुनार बोंगे तो जो ही निकलेगी, क्योंकि उपादान के ही समान कारज होते हैं, जो होने पर जो ही तो पैदा होते हैं। तो जैसे भाव करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही उपादान होगा। तो कहते हैं ये बाहर की वस्तुओं में चैतन्य तत्व प्रकट नहीं होगा, चैतन्य तत्व तो जहां है वहीं प्रकट होगा, क्योंकि उसकी उपादान की योग्यता वही है। जानने देखने की शक्ति उसमें ही है, जीवित रहने की शक्ति उसमें है, और उसमें ही सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होंगे, दूसरी जगह प्रकट नहीं होंगे। कोई बाहरी वस्तु में वो चीजें प्रकट नहीं होंगी। तो क्या कहा? प्रथम भाव शुद्धं च, पहले भावों को शुद्ध करो। ज्ञानी का यदि उसे आत्मा का अनुभव हो गया, अनुभूति हो गई, तो जितना भी क्रम चलेगा वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, पूरा कैसा चलेगा? ज्ञानमय चलेगा। सोते हुए भी उसकी धारा ज्ञानमय चलेगी। और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें मूल को नहीं समझा, वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए वो जागते हुए भी सो रहा है। आचार्य कुंद ने कहा है कि जो सो रहा व्यवहार में वह सो रहा, जो सो रहा है बाय में, जो सो रहा है यंत्र में, ऐसी गाता है। उसका पद्यानुवाद है कि जो निज में सोता है वो बाहर में भी सो ही रहा है, भले जाग रहा, और जो अंदर जग रहा है तो भले वो बाहर में सो रहा है वो अंदर में जग ही रहा है। इसलिए ज्ञानी के सारे कार्य कैसे होंगे? ज्ञानमय ही होंगे। और अज्ञान के सारे कार्य कैसे होंगे? अज्ञानमय होंगे। तो विचार करना कि हमारे भाव की धारा कैसी चल रही, उसके अनुसार हमें दंड मिलेगा। बाहर में दंड वहीं तक सीमित है, बाहर तक, लेकिन कर्णानी योग में अंदर की धारा से, अंदर का कैमरा चलता है और उस धारा से कर्मों का बंध निरंतर चलता है। मुनि हो जाए और धारा उसकी विपरीत चल रही है तो कहते हैं मुनिकृत धार अनंत बार गृहवत उपजायो, पैन ज्ञातन ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। आज अष्टांग का पर्व का पंचम दिवस है और उसमें उपमोहन अंग का वर्णन है।
और उसमें जिन दत्त सेठ नाम प्रसिद्ध हुए, जो दूसरों के दोषों को छिपाता है और अपने दोषों को प्रकट करता है, और जो दूसरों के दोषों को कहता है और अपने गुणों को प्रकट करता है। तो कहते हैं जो दूसरों के दोषों को देखता है उसे नीच गति का बंध होता है, और जो अपने गुणों को, अपने दोषों को देखता है, दूसरों को गुणों को देखता है, उसे उच्च गोत्र का बंध होता है। चर्चा बहुत है, समय सीमित है, इसलिए जैसा समय रहेगा आगे चलेंगे। लेकिन भावों की बात है, बिल्ली होती है ना, तो बिल्ली अपने बच्चे को दबाती तो कैसे भाव रहते हैं, कैसे रहते, मातृत्व के भाव रहते, ममता के भाव रहते हैं, और जब चूहे को पकड़ती है तब कैसे भाव होते, कितने क्रूर भाव होते, क्रिया कैसी हो रही है। जैसे डॉक्टर डाकू की क्रिया में कोई उसी छुरी से कार्य करता है, ऐसे बिल्ली चूहे को उठाते समय कैसे प्राणान की धारा रहती है, और जब वह बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तब कैसी धारा रहती है। तो कहते हैं कि ये भावों की अंतर्गति कारण की निरंतर चलती रहती है। तो कहते हैं शुभ परिणाम स्वर्ग देता है, अशुभ नरक दिखलाता है, जब परिणाम शुद्ध होता है सिद्धालय पहुंचाता है। वो शुद्ध कब होंगे, जब शुद्धता को प्राप्त करोगे, शुद्ध कब होंगे, जब शुद्ध स्वरूप का तुम अनुभवन करोगे, तब शुद्ध परिणाम होंगे, और शुद्ध परिणाम से मुक्ति की प्राप्ति होगी, शुभ अशुभ परिणाम से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी। ऐसी आचार्य भगवान प्रथमा भाव शुद्धंचा कह करके अपने परिणामों को शुद्ध करने की बात कहते हैं, और परिणाम शुद्ध तभी होंगे जब शुद्धता का लक्ष्य होगा, वो शुद्धता की प्राप्ति होगी, तब परिणाम भी शुद्ध होंगे। ऐसी आचार्य भगवान हम सभी को कृष्णा बोलो श्री गुरु महाराज।